सो IUQM एंड JSO की अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें मैथ्स एक अलग ही लेवल पर टॉपिक रहता है। फर्स्ट डे है आज, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं आपको पैरिटी के बारे में। पैरिटी बहुत ही सिंपल बात होती है, राइट। पैरिटी का मतलब क्या है कि लाइक इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 2, either this will give you the remainder 0 or this will give you the remainder 1. So obvious सी बात है कि अगर नंबर ऑड है, राइट, अगर नंबर ऑड है सो 100% आपको पैरिटी मिलेगा 1, राइट। अगर नंबर इवन है तो रिमाइंडर आपको हमेशा मिलेगा 0, राइट। कोई भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करने पर अपने आप में, तो ये पैरिटी तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। बट इनका जो यूसेज होता है, जो क्वेश्चंस पे हम लोग यूज करते हैं, वो बहुत वैरायटी का होता है, राइट। अब ये हम लोग कैसे डेवलप कर पाते हैं कि ये छोटी सी बात को बड़े बड़े क्वेश्चंस में मैं कैसे यूज कर पाऊं और वहां से कैसे मैं इंफॉर्मेशन निकाल पाऊं कि लाइक आंसर्स के तरफ जा पाऊं, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज the numbers are given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and what you have to do, आपको यहाँ पर प्लस और माइनस साइन आपको इंसर्ट कर, इधर द प्लस साइन और द माइनस साइन, या तो आप प्लस इसमें इंसर्ट कर रहे हो या आप इसमें माइनस इंसर्ट। बट कंडीशन ये है कि ऐसा आपको प्लस और माइनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, right? You have to distribute all the plus minus in such a way you are getting the sum as 0, right? पूरा वर्किंग हमारा ऐसा होना चाहिए कि लास्ट मेरे पास जो नंबर बच रहे हैं उसका सम मेरे पास आना चाहिए 0, राइट। कैसे ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये हमें देखने की बात। सो लेट्स ट्राई, कोशिश करके देखते हैं। सर हम्म, मेरे को 5 बाकी सब मतलब कट आउट हो रहा है, बस 5 को छोड़ के सब कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा, 5 एक बच जा रहा है सिर्फ, नॉट बैड। क्या क्या कैंसिल किया, किसमें प्लस किसमें माइनस लगाया तुमने? और -1 + 10 किया, फिर -9 + 8 किया, फिर -9 + 8, फिर -2 -6 किया सर, फिर +4 +3 -7 किया, नॉट फिर बैड। बस सर 5 बच रहा है। सर +1 बच रहा है। +1 क्या एडजस्टमेंट क्या रखा, क्या क्या लेके बनाया आपने नंबर? सर -1 +2 +3 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, +5 -5 करके, फिर -6 और -5 किया तो 1, और +7 +10 17, और -8 और -9 17, तो 17 17 कैंसिल, और 5 -6 वो -1 आ रहा है सर मेरे को लास्ट में। -1 आ रहा है ना, नॉट बैड, नॉट बैड पुंजय। जयेश आपको क्या आ रहा है बेटा, कुछ लगाया इसमें क्या? तो कुछ भी सैटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा। नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। आओ देखते हैं तो है क्या, इस बात को समझते हैं, 2 3 4 तरीके से इस बात को कोशिश करते हैं समझने की। ध्यान दो, पहले मैं ऑड और इवन पर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी बातें आप जानते हो जो उसी को बताना चाहूंगा। एक बात बताओ, ये जो पूरे नंबर्स मेरे पास यहाँ आ रहे हैं कि इसमें कितने ऑड नंबर हैं और कितने इवन नंबर हैं? सर 5 और 5 है। वेरी वेरी गुड, 5 ऑड है एंड 5 इवन नंबर्स है, राइट। एंड सिंपल सी बात, अगर मेरे पास 2 ऑड नंबर है, ऑड 1 एंड ऑड 2, इनको मैं प्लस या माइनस करूं तो एंड रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? वेरी गुड, इवन। बिल्कुल सही बात, इवन मिलना चाहिए। बट इवन को मैं प्लस और माइनस करूं, राइट, ई नाम दे देता हूं, इवन 1 प्लस और माइनस E2, तो अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इवन। इसमें तो इवन ही इवन। मिलना चाहिए, राइट। मतलब 2 ऑड को प्लस माइनस करने पर मेरे को इवन मिल रहा है, यहाँ 2 इवन को प्लस माइनस करने पर कुछ भी मैं करूं, मतलब इस ऑपरेशन से 5 इवन वाले ऑपरेशन से 100% मेरे को जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो इवन ही होगा। एग्री विद दिस? यस सर। राइट, यस लिखिए। सर। अब यहां देखो मेरे पास था क्या, 1, 2, 3 एंड 4,
एंड एक एक्स्ट्रा 5। किसी दो को मैं कंबाइन करूंगा तो ये इवन देगा, किसी दो को मैं कंबाइन करूंगा ये भी इवन देगा, और इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो ये इवन देगा। लेकिन जब इवन वाले ऑड के साथ में प्लस और माइनस होंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? ऑड ही आएगा। वेरी गुड, Lord, ऑड ही आना चाहिए, राइट। अब ये ऑड आना चाहिए, इससे 100% मेरे को ये श्योर हो गया कि हमने जो पूरा का पूरा वर्किंग किया हुआ है, इस वर्किंग में अगर ऑड नंबर टाइम्स है, ऑड नंबर्स आर अपियरिंग ऑड नंबर टाइम, तो 100% मेरे को एंड रिजल्ट जो मिलेगा वो ऑड मिलेगा, राइट। मुझे लाना क्या था? जीरो, राइट। मुझे लाना था जीरो, राइट। जीरो इज इवन और ऑड? जीरो क्या होता है, इवन या ऑड? इवन। वेरी फिर गुड, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 ही आता है। मतलब ये इवन नंबर है। और आपके पास क्योंकि 5 ऑड है, तो 5 ऑड पर मैं कुछ भी ऑपरेशन लगा दूं बीच में प्लस या माइनस, मेरे को एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड। हाँ, ये ऑड को मैं, हाँ, वेरी गुड, ये ऑड को मैं कैसे भी ऑपरेशन करूंगा, राइट, 100% आखिरी का मेरा आंसर जो रहेगा वो हमेशा ऑड ही आएगा। मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इस पूरे सम को कभी जीरो कर पाऊं। दिस इज नेवर एवर पॉसिबल। इज दिस ओके? yes, sir. राइट। बट ये तो, दिस इज फर्स्ट मेथड, राइट। और थोड़ा सा और तरीके से सोचिए, कुछ दूसरे तरीके से। मेरे पास ये 10 नंबर की वृत्त है। ये 10 नंबर को अगर मैं सम करूं, सबको ऐड कर रहा हूं मान लो, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर? क्या ऐड करने पर क्या आना चाहिए? कोई हेल्प करो मेरे को प्लीज। ये भी यूज कर सकते हैं। नॉट बैड 1 बेटा। का है। चलो एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर वर्किंग बताता हूँ। जो कुछ लोग बोलते हैं कि गॉस का है, कुछ लोगों का बोलना है कि ये काम रामानुजन ने किया था व्हेन ही वाज इन क्लास 4। क्या किया था, बड़ा मजा आएगा देखो। वो तो हुआ क्या कि उसके उनके जो टीचर्स थे ना, उनको हुआ लंच करने का मन किया। अब लंच करने जाना था, राइट। इन बिटवीन उन्होंने बोला कि भाई क्या करें, बच्चों 4th क्लास में बच्चे हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके जाऊं कि मैं लंच करके आ जाऊं, तब तक ये सब इंगेज रहे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, 1 to 100 पूरे नंबर्स को लिख डाले। अब 1 to 100 पूरे नंबर्स को लिख डाले और बोले कि इस पूरे का सम निकाल दो। उसमें एक बच्चा था, उसने क्या किया कि ये जो सम है 1 to 10, उसी को लिखा, राइट, जो पहले मेरे पास रिटर्न है, इसी को लिखा s इज इक्वल टू 1 to 10। इसको रिवर्स करके लिख दिया, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 6 5 4 3 2 एंड 1। एक मैजिक सा कुछ बन रहा है, देखो तो क्या मैजिक बन रहा है। नंबर में कुछ मैजिक सा बन रहा है। क्या मैजिक बन रहा है? ये तो 2s हो, हर एक नंबर का सम क्या आ रहा है? 1 and 10, सम क्या आएगा? हाँ 11। सर, वही उस 11 सब में 11 आएगा। कितनी बार सबका ये, सम 11 आ वेरी गुड, कितनी बार ये 11 मेरे को मिलेगा पूरे में? 5 5 10 टाइम्स। जो 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये हो गया 5 टाइम्स मेरे को 11 मिल रहा है, मतलब टोटल क्या हो गया, 55। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो भी सम ऑफ द नंबर है, ये जो टोटल मेरे पास जो नंबर यहाँ आ रहे हैं, ये सम ऑफ द नंबर को मैं ऐसा डिवाइड करूं कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तभी तो जीरो आना है। नहीं, ये बोल रहा है वो कि एक नंबर को आप ऐसे डिवाइड करो दो इक्वल पार्ट में कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो आ जाए, और वो इंटीजर भी होना चाहिए। तो क्या 55 जो मेरे पास है, वो कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो सम करके जीरो दे दे? वो दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कभी होगा ही नहीं। सो इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये ऑड पैरिटी है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हमारे पास कई और तरीके हो सकते हैं इस बात को सोचने के। Yes, sir. इज दिस ओके? ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, तो ये इवन और ऑड पैरिटी बहुत सिंपल सी बात है, बट क्वेश्चन में ये बहुत बार आपको कुछ मैजिक देखे जाएगा, राइट। अब उस मैजिक को हम लोग को धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचना है कि मैं पकड़ पाऊं, राइट। शुरुआत में किया हूं, छोटे छोटे नंबर्स पर ही काम करूंगा, उस नंबर से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 22 इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 1। प्रूव दैट
सम कैन नॉट बी जीरो। प्रूव करने दिया हूं, सिंपल है, कोशिश करके देखते हैं। बहुत सिंपल बट इफेक्टिव होगा, ध्यान से। सम ऑफ 22 इंटीजर्स, यस राइट? यस बेटा, सम ऑफ 22। सर सिर्फ यस, 1 ही आएंगे तो फिर सर 22 टाइम्स अगर 1 को ऐड किया जाए तो फिर 0 नहीं आएगा तो सर। वेरी गुड। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि कुछ -1 आ जाए, कुछ +1 आ जाए। पर सर जब -1 आ जाएगा तो फिर हम लोग को आंसर ये और 1 ये हम लोग को आंसर -1 मिल रहा है। 2 बार -1 आएगा तब भी तो +1 आ सकता है, नहीं? हाँ हाँ सर। सर, उसका जो स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, मतलब वो इवन नंबर हुआ -1 का, तो 1 हो जाता हाँ, ऑब्वियसली, है। वेरी गुड। मतलब इवन टाइम्स -1 आया तो 1 ही हो 1 ही जाएगा। हो जाएगा। हाँ, 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 ये डायरेक्शन आप लोग का बिल्कुल सही जा रहा है। राइट, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करो, कैसे हमारे पास ऐसा पॉसिबल होगा। सर लेकिन ये सम तभी और 0 पॉसिबल होगा जब हाफ ऑफ द इंटीजर्स -1 होगा और हाफ ये वेरी गुड। पॉजिटिव होगा। हाँ, हाँ, लेकिन जब वो 11 इंटीजर्स नेगेटिव होंगे, हाँ, हाँ, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा सर। वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल सी बात, यही ऑड पैरिटी है ना, कि मैंने जो क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका 0 आ ही नहीं। वेरी गुड। -1 -1 -1 आई एम राइटिंग। मेरे को -1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए होगा, अगर प्रोडक्ट को मेरे को चाहिए, ये चाहिए इवन नंबर ऑफ टाइम्स, और 1 1 1 भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तभी मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो मेरा 1 हो रहा होगा। सो अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और टोटल 22 इंटीजर्स मेरे पास है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैंने लिया हुआ है, एंड सम को जीरो करने के लिए मैं जानता हूं कि सम में तभी जीरो हो सकता है व्हेन आई एम सेइंग इक्वल। मैं -1 और 1 को मैं इक्वल डिवीजन दे दूं। राइट, इक्वल डिवीजन का मतलब है 22 में 11 टाइम्स ये होगा, 11 टाइम्स ये होगा, राइट, और 11 टाइम्स होगा तो ये, राइट, ये नेगेटिव हो जाएगा सर। वेरी गुड, ये इवन पैरिटी दे रहा है, ये ऑड पैरिटी। ये इवन ऑड पैरिटी है बेटा। कितने सिंपल तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, या कितने सिंपल तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। समझ आया? यस सर। हाँ, तो ये इसी चीज को हम लोग को डेवलप करना है, क्योंकि ये शुरुआत वाली बात हो रही है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, और इस पर बेस्ड 2 3 क्वेश्चन हमेशा मेरे को दिख ही जाएंगे एग्जाम्स। राइट, लॉजिक हमारे प्योर हो जाते हैं यहां से, जैसे लेट m and n be integers, prove that m into n into m plus n must be even। फिर ये तो वर्ड फॉर्म में ही हो सकता है ना, मतलब। सोचो पैरिटी से कैसे कर सकते हो उसको, सोचो, शायद बहुत सिंपल सा आपका आंसर हो और बहुत सिंपल से आप जवाब दे पाओ इस बात के। सर अगर m और n दोनों इवन है तो होल थिंग तो इवन हो जाएगा, लेकिन अगर बोथ ऑड है तो हम्म, m इंटू n तो ऑड रहेगा, लेकिन m प्लस n जो होगा वो पैरिटी के हिसाब से ऑड 1 प्लस ऑड 2 हमेशा इवन होता है, एंड नॉट बैड, ऑड इंटू इवन ऑलवेज इवन रहता है पैरिटी के हिसाब से, तो वेरी गुड, वो ऑलवेज इवन ही रहेगा ना। दोनों नॉट ऑड हो, इवन हो, या वन इवन हो या ऑड हो। नॉट बैड। और कोई? सर मेरा भी वैसा ही केस 1 और केस 2 था। हाँ, वो केस 1 केस 2 केस ऑल आर इवन में तो इवन हो जाएगा, सही है। बोथ आर ऑड इवन हो जाएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। हाँ, और बिल्कुल हाँ सही। सर सर। हम्म, वैसे ही ऑड हुआ तो इवन प्लस ऑड तो ऑड हो सकता है, लेकिन हम्म, इवन टाइम्स ऑड हमेशा इवन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो almost you all are into the same thing, right? Almost what I'm saying, ये देखो, नंबर के कोई भी नंबर्स है ना, यहाँ पर जैसे मैंने कहा mn m प्लस n, राइट, इसके पास, बेचारे के पास 2 ही चांस है, या तो ये इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, क्योंकि इंटीजर है mn, नहीं, या तो ये इवन होगा या ऑड होगा। अगर ये ऑड नहीं है तो ये इवन होगा, अगर ये इवन नहीं है तो ऑड होगा, राइट। नाउ यस सर। मैं क्या करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, किस चीज को डेवलप करने को, ध्यान देना बात को, यहाँ बड़े आराम से आपको क्लियर होगा।
mn इंटू m प्लस n को मैंने बोल दिया कि चलो भाई मुझे नहीं पता, इवन होना चाह रहे हो बट मैं बोल रहा हूं कि लेट यू आर ऑड, आप ऑड हो मान, राइट। इसने बोला ठीक है मान लिया। फिर अगर आप ऑड हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर तीन नंबर का प्रोडक्ट ऑड आने का एक ही मतलब हो सकता है कि m जो होगा वो ऑड होना चाहिए, नहीं, n को यस। भी ऑड होना चाहिए, राइट। और m प्लस यस n सर। है उसको भी ऑड होना चाहिए, क्या? लेकिन ऑड प्लस ऑड नहीं वेरी होगा। गुड, ऑड ऑड अगर ये है तो ये ऑड होना गलत हो जाएगा, मतलब इन तीन में से किसी एक को तो हमेशा इवन होना ही पड़ेगा। मतलब ये हमने जो बात की वो सही नहीं लग रही। सो ये पूरा का पूरा हमारे पास हमेशा और हमेशा इज दिस ओके, यस सर। राइट। यस सर। सो थोड़ा सा क्वेश्चन को करने का तरीका हम ऐसा रखेंगे ना, इस पे एक क्लैरिटी भी आ जाएगी और साथ ही साथ हमें पता रहेगा कि एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन को क्या डायरेक्शन देना है। अब सुनना थोड़ा, अब एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं ना। वी स्टार्ट विथ 10 शीट ऑफ पेपर, राइट। 10 शीट्स ऑफ पेपर हमने लिया, कट, राइट। एक कोई भी हमने उठाया, हाँ, जो भी हमारे पास पेपर्स टोटल थे, कट अ फ्यू ऑफ देम इनटू 7 पीसेस, राइट। मैंने एक उठाया और साथ ही साथ उसको 7 पीसेस में, और सम ऑफ देम इनटू 5 पीसेस, राइट। या तो मैं 7 के पीस में या 5 के पीस में हमने, राइट, उसको, राइट, कट कर दिया, राइट। सो मतलब एक पेपर को 7 पीसेज और 5 हाँ, पीसेज मतलब में कट एक किया। ऐसे ये 10 पेजेस थे, उसमें से कुछ पेज ना, कुछ पेज हमने रखा यहाँ पर, कुछ पेज हमने रखा यहाँ पर। तो फर्स्ट में मैं यही कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे पेजेस रखे हुए हैं, उसमें से कुछ पेज को मैंने एक साथ लिया, इसको बोल दिया कि इसको 7 7 के पीसेस में कट कर दिया। इधर कुछ पेज मैंने लिए, उनको 5 5 5 के पीसेस में कर दिया, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारे, अब डिफरेंट डिफरेंट छोटे वाले पेपर भी आ गए और बड़े वाले पेपर भी होंगे कुछ कुछ, राइट। ऐसा पेपर रहा होगा, नहीं, यहाँ भी यस ऐसे सर। ही आ रहे होंगे। फिर मैंने क्या किया, इनमें से कोई भी पेपर को लिया, फिर यही प्रोसेस क्यों किया कि 7 पीसेस में कुछ को कट कर दिया इन्हीं में से, और इन्हीं में से कुछ को 5 पीसेस में भी कट कर दिया। यहां से मैंने लिया, इनमें भी कुछ को 7 पीसेस में, कुछ को 5 पीसेस में, प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करता गया। क्वेश्चन क्लियर है यस सर। ना? प्रोसेस को कंटिन्यू करता 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 गया मैं, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए कि ये प्रोसेस कंटिन्यू करता गया, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं 2023 पीस ऑफ पेपर्स यहां से निकाल पाऊंगा? क्या ये प्रोसेस पूरा करते गया मैं, करते करते करते, क्या ये पॉसिबल है कि मैं, एक स्टेज आएगा जिसमें बोलूं कि ये मैंने कट करना शुरू किया, राइट, ये मैंने पूरा काउंट करना शुरू किया, ये काउंटिंग जब वो 1 2 3, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास 2223 पेपर्स? इज दिस क्वेश्चन सर क्लियर? शायद से नहीं होंगे सर, क्योंकि नंबर ऑफ शीट टेंस है जो इवन पैरिटी में आती है। नहीं बेटा, बहुत कितने भी जल्दी, पेपर को। बहुत जल्दी में हम लोग हैं, क्योंकि ऑड पैरिटी में कट भी कर रहे हो आप, 7 और 5 में। यस सर। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से टेक योर टाइम, कम से कम 2 3 मिनट का टाइम ले, उस पे बात करते हैं फिर हम लोग। तो कुछ को 5 पीस है, कुछ को 7 पीस में खाने के बाद एट रैंडम उठाए। एट रैंडम, और उसके बाद भी ना 5 पीसेस में कट करके गिरा हुआ है, तो उसमें से भी कुछ मैंने एट रैंडम उठा लिए, जो पहले से कट गया कर गए हैं उसको भी उठा लिए, उसको भी कट करना शुरू कर दिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैंने 10 सीट्स ऑफ पेपर्स थे, राइट। मैंने एक पेपर उठाया, उसको 7 पीस में कट कर दिया, दूसरा पेपर उठाया 7 पीस में कट कर दिया, तीसरा पेज उठाया 5 में कर दिया, थर्ड पेज, फोर्थ पेज को 5 में कर दिया, दैट्स आई एम गोइंग विद दैट, राइट। एंड उसके बाद अब मान लेते हैं एक दो शीट ऐसे बच गए जो कंप्लीटली अभी तक मैंने जिनको टच ही नहीं किया हो, लेकिन कुछ सीट ऐसे हैं जिनको मैंने कट कर दिया, उसके छोटे टुकड़े हैं, उसको भी मैंने उठाया, उसको भी 7 पीस या 5 पीस में कट कर दिया, राइट। एंड दिस प्रोसेस आई एम डूइंग तो अगेन पॉसिबल एंड है। अगेन। है पॉसिबल, वेरी सर गुड। अगर हम वो 10 शीट्स में से अगर एक या तीन को नहीं कट करते हैं हम्म तो 2023 आ सकता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ शीट्स को हमने कट किया है वो ऑड पैरिटी है, और जितने पीसेस में कट किया है वो भी ऑड पैरिटी है। और हम्म उनको जितने बार मतलब जितने पीसेस में काटा है और जितने पेपर यूज किए हैं उन सबको ऐड करेंगे तो ऑड इंटू ऑड टाइम्स तो ऑड ही रहेगा। नॉट और फिर बैड। एक बचा ना, उससे हम्म हो सकता है सर। पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल है। बैड, नॉट बैड, नॉट बैड।
लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वो जो फ्यू पेपर्स की बात कर रहे हैं हम 10 में से वो ऑड पैरिटी। Not bad. See, in this process, now question is clear now. If we have started with 10 sheets of papers, cut a few of them into 7 pieces or few of them into 5 pieces. And this process we are repeating again and again and again and again, right? And lastly मेरे को क्या चाहिए, right? मेरे को ये चाहिए कि 2223 पेपर्स मेरे पास हो जाए टोटल, right? Is this possible or not possible? How? Not possible. तो I guess एक आंसर तो मेरे पास आ गए, राइट, कि ये पॉसिबल हो रहे हैं ना। मेरे पास ये पेपर्स, ठीक, वन, लाइक इस तरह से पेपर्स मेरे पास हैं, दीज पेपर्स आर गिवन। ये मेरे पास 10 पीस ऑफ पेपर्स कुछ ऐसे पड़े, राइट। मैंने क्या किया, लेट सपोज मैंने ये वाले को लिया एंड जस्ट कट किया, राइट। मान लेता हूँ ये 7 पीसेस मैंने बना दिया। अब 7 पीसेस मैंने बना दिया तो मेरे को एक बात समझ में आई कि मैंने ये पेपर को लूज किया, ये पेपर मेरा ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा मेरे को पेपर। ये पेपर मैंने डिस्ट्रॉय किया तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 पीस मिल गए। तो इनिशियल अगर मैं करूं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मेरे पास पहले उस पेपर को मुझे अगर कट करना है तो मैंने -1 से पहले उस पेपर को कट कर दिया। अब मेरे पास नए पेपर जो आ गए वो आ गए 7। पूरे प्रोसेस में ये जो पूरा मेरे पास यहां से यहां तक जो प्रोसेस है, राइट, इस पूरे प्रोसेस में कितने नए पेपर मेरे ऐड हुए? यस सर। मेरे पास अगर मैंने एक पेपर को डिस्ट्रॉय किया, अगर एक पेपर को डिस्ट्रॉय किया उसको 7 पीसेस बना दिया, मतलब एक पेपर डिस्ट्रॉय हुआ तो पहले उसको -1 मैंने लिखा, 7 पेपर जो थे उसको मैंने +7 कर दिया, तो मेरे पास 7 -1 मेरे पास 6। इस पूरे प्रोसेस में मेरे पास 6 पेपर्स आए, बोल सकता हूं। यस। मान लेता हूं इसी प्रोसेस में ना, इसी प्रोसेस में मान लो अब इस पेपर को मैंने पिक किया, राइट, ये मैंने 5 पेपर्स बना दिए, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया तो दैट इज -1, और मैंने ये जो पेपर्स थे मेरे पास मैंने यहां पर 5 पेपर्स इसमें ऐड ऑन किए, तो मेरे को ओवरऑल मैंने कितने पेपर्स एक्चुअल में मेरे पास आए, राइट। तो जब भी मैं ये प्रोसेस करता जा रहा हूं, राइट, जब भी मैं ये पूरा प्रोसेस करता जा रहा हूं तो इस पूरे प्रोसेस में मेरे पास नंबर जो आ रहा है वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है? सर इवन आ रहा है। इवन आ रहा है। इवन। तो ये पूरे प्रोसेस में हमारे पास हमेशा क्या होगा, जब भी मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं पहले पेपर को डिस्ट्रॉय किया तो -1 हुआ, लेकिन एड ऑन जैसा मैं कर रहा हूं कुल मिला जुला के मेरे पास क्या होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ पेपर्स लेफ्ट है अगर वो ऑड पैरिटी हो, जैसे हमने 3 पेपर काटे तो टोटल सम तो ऑड होगा ना। वेरी गुड बेटा, राइट। तो अगर मैं पूरे पेपर्स को कट कर रहा हूं, अगर पूरे के पूरे पेपर्स को मैं कट कर रहा हूं, तो 100% मेरे को कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं पूरे पेपर को इस तरह से मैं मतलब एक एक करके मैं डिस्ट्रॉय करता जा रहा हूं और उससे एक्स्ट्रा पेपर मैं ला रहा हूं, तो हमेशा होगा, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कब, जब मैं एटलीस्ट ऑड नंबर ऑफ पेपर्स को मैं छोड़ते हुए चल रहा हूं, राइट। यस सर। हाँ, तो मैंने अगर एक पेपर को छोड़ दिया और 9 जो हमारे पास पेपर है, हर एक से 6 या जो भी हमारे पास कंडीशन है ला रहा हूं, देन इट्स ओके। बट अगर मैं पूरे पेपर को कटिंग करते हुए वर्क कर रहा हूं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। तो हमारा आंसर इस तरीके से पूरा आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस सर। राइट। अब इसी को मैथमेटिकल एएमसी एग्जाम होता है, जानते हो आप लोग? एक हाँ। क्वेश्चन देता हूँ, एएमसी करके एक एग्जाम होता है बेटा, बहुत फेमस एग्जाम है, 10001। ये नंबर एक मैंने दे दिया, n इज इक्वल टू 10। इन हाउ मेनी वेज द नंबर n बी रिटन एज अ सम ऑफ प्राइम नंबर्स? 0। 0। जल्दी देखना, एक बात एकदम ख्याल रखना ना, हम लोग को जल्दी आंसर नहीं करने हैं, हमें राइट आंसर करने हैं, राइट। टेक योर टाइम, एक बार जब आ भी जाए तो एक बार। हम्म। सम ऑफ प्राइम्स में 2 प्राइम हो सकते हैं, कितने प्राइम हो सकते हैं? 2 प्राइम बेटा, 2 प्राइम नंबर्स, यहाँ पर 2 प्राइम्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना।
पर 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं एंड वेरी गुड। n से अगर मैं ऑड निकाल दूं तो जो बचता है मतलब ऑड माइनस ऑड ऑलवेज इवन रहता है। सो इवन नंबर ऑलवेज 2 से डिविजिबल है, तो ऐसे कोई दो प्राइम नंबर नहीं होंगे जो मतलब होंगे, मतलब तो ऐसे कोई प्राइम नंबर नहीं हो सकते जिसका सम n है। ओके ओके, वेरी गुड। और थोड़ा सा और एफर्ट। सर 2 को यूज करेंगे तो भी हमें 9999 आता है जो 3 से डिविजिबल, और 711 किसी को भी यूज करेंगे तो इवन नंबर बचता है जो 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, वेरी गुड तो ऐसे कोई दो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। वेरी गुड। सो नंबर ऑफ वेज विल बी 0 ओनली। बोल सकता हूँ? यस सर। राइट। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 999, राइट। तो जस्ट दो नंबर मैंने लिए, a प्लस बी इज 2 प्लस 999, राइट। क्योंकि एक इवन एक ऑड होगा तभी दो पार्ट में मैं डिवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि जो नंबर n गिवन है वो मेरे पास गिवन है ऑड नंबर, राइट। अब ऑड नंबर मस्ट बी दो पार्ट में तभी। इवन प्राइम नंबर नहीं है, वेरी गुड, इवन प्राइम नंबर केवल वो तो कंपोजिट नंबर आ रहा है। वेरी गुड। तो तो इवन जो इवन प्राइम मेरे पास है केवल और केवल 2 है, उसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है। बट ये वाला जो नंबर है 999, दिस इज डिविजिबल बाई 93, अपने नंबर से डिविजिबल हो ही रहा है। तो नंबर ऑफ प्राइम्स जो मुझे निकालना था, तो नो प्राइम नंबर। मैं वो पहले ही बोला। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, राइट। सो ये ऑड और इवन पैरिटी पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, छोटे से आपके नॉलेज जो है वो अपने आप में काम कर जाते हैं। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है, वो दिखा रहा हूं आपको। केवल आपको नजर बढ़ाना है कि ये छोटी छोटी बातों को आप यूज कैसे करो। 5x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2y प्लस वन द होल क्यूब। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन और इंटीजर सॉल्यूशन, राइट। मतलब एक्स और वाई जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए। कैसे फाइंड हो सकता है, थोड़ा सा इस पर थॉट प्रोसेस हमें चाहिए होगा। नो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या लॉजिक क्या लगाओगे, क्या लॉजिक के साथ मिलाओगे प्लीज? एक्स और एक्स प्लस वन के अपोजिट पैरिटीज है, तो हम हमेशा इवन रहेगा। लेकिन जो दूसरा साइड है 3 to 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 मतलब हमेशा ऑड होगा। वेरी गुड। उसका क्यूब करेंगे तो ऑड इनटू ऑड, तो हमेशा वो ऑड है, लेकिन दूसरी साइड The simplest thing, right? See, कि what it is given in this, मेरे पास जो numbers given है, right, ये numbers पे ही पूरे work हो रहे हैं, right? The left hand side is given as x into x plus 1 and x is integer, so I can say x in x plus 1. If x and x plus 1 is given, so ये consecutive number, so this must be always and always even. ये सबको क्लियर है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। सो हाँ, राइट। सो दिस इज 5 इंटू सम इवन नंबर, तो लेफ्ट साइड मेरे पास जो आ रहा है दिस इज इवन, बट राइट साइड जो मेरे पास आ रहा है वो ऑड आ रहा है। बट ये कभी पॉसिबल होगा ही कि ये पॉसिबल तभी हो सकता था जब दोनों तरफ इवन आ रहे हो या दोनों तरफ ऑड आ रहे हो, जो हमारे लिए पॉसिबल नंबर कभी दिखेंगे ही नहीं ना। एक क्वेश्चन है जो पीएनसी में क्लास 11th में भी पूछा जाता है, राइट। एंड ये आईआईटी के लिए भी एक अच्छा सा जगह है, राइट। क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, सुनना ध्यान से। लेट a1 a2 अप टू an, राइट, रिप्रेजेंट्स द नंबर 1 2 3 अप टू n, राइट। ये नंबर दे दिया मैंने, n जो गिवन है वो मैंने दे दिया कि ये ऑड है ना। Then find a1 minus 1, a2 minus 1, oh sorry, a2 minus 2, a3 minus 3, right? करते करते an minus n. If I am saying this कि this is non-zero, ऐसा अरेंजमेंट आपको a1 a2 a3 है, राइट। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है a1 a2 a3 आर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 अप टू n itself, n is odd, राइट।
ये गिवन है मेरे पास, n ऑड है और a1 की वैल्यू मान लो 2 है, a2 की वैल्यू मान लो n-1 है, जो भी नंबर्स गिवन है, राइट। एंड ऐसा नंबर है कि a1 की वैल्यू 1 नहीं है, a2 2 नहीं है, a3 3 नहीं है, an इज नॉट n, मतलब कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, राइट। सो आई एम आस्किंग ये नंबर जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आएगा, ये इवन आएगा या ऑड आएगा? सर A1 और A2 1 और 2 से करस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ, A1 और A2, A1 1 से नहीं कर रहा है, एनी ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to n से कर रहा है, नॉट 1। A2 is any of the number between 1 to n but not 2. A3 is any of the number but not 3 and so on. ये कंसेक्यूटिव है बेटा, n odd integers। हाँ, स्टार्टिंग तो 1 नहीं है पर कंसेक्यूटिव है। हाँ सर मतलब A2 4 और कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है बेटा। अगर आपको दिक्कत होना तो हमेशा ख्याल रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा हो कि सर कैसे बढ़े आगे ना, तो एक खुद से पहले नंबर n को 5 ले लो और एक छोटे में पहले तैयार करके देखो कि क्या वर्क कर रहा है, राइट। उसके बाद थोड़े उसको बड़ा करने की कोशिश करो, राइट। तो आपको धीरे 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 क्लैरिटी बनेगी कि हमें कहाँ तक कैसे सोचना चाहिए। टेक योर टाइम, हम लोग 2 मिनट का टाइम रखेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? टेक योर टाइम। सर एक डाउट था। हाँ बेटा। सर an n के इक्वल नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं नहीं, वो कोई भी किसी के करस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं है, उसके अलावा कोई भी नंबर्स है। सर तो वो 0 मतलब नेगेटिव में नहीं हो जाएगा सर? चलेगा, सर इवन और वो ऑड है, आप ब्रैकेट मॉड लगा दो। मेरे को जो इसके नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है वो मुझे चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे हम लोग ना। ओके सर, इसका प्रोडक्ट इवन ही आएगा क्योंकि अगर आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है तो इवन इवन और इवन का जो डिफरेंस है वो इवन ही आएगा। इवन और का डिफरेंस भी ऑड ही आएगा। तो अगर मैं सर रिवर्स कर लूं कि ऑड को इवन को दे दूं, इवन को ऑड को दे दूं, तब टेक योर टाइम, थोड़ा सा और सोचो इस बात को। थॉट प्रोसेस बन रहा है, वेरी गुड, राइट। थोड़ा सा इसको और एक बार अंदर ले जाने की कोशिश करो कि क्या पॉसिबल हो सकता है। सर अगर हम लोग पहला और दूसरा ब्रैकेट्स खोलेंगे तो फिर A1-1 और इंटू A2-2 जब खोलेंगे हम लोग तो फिर सर इवन बनेगा। तो फिर वैसे सर पूरा इवन AN-n तक इवन पूरा इवन रहेगा सर। क्यों इवन क्यों बनेगा बेटा? फर्स्ट सेकंड को ओपन करेंगे तब। सर क्योंकि -1 इंटू -2 हो जाएगा सर। नहीं बेटा, लेकिन सर A1 और A2 तो कोई वैल्यू ले रहा, देखो हम लोग ना ऐसा, एक थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको क्या हो रहा है ना। मान लो A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 नंबर्स, राइट। A1 को मैंने 5 दे दिया, A2 को मैंने कोई नंबर दे दो, क्या दे दूं बोलो? 2 के अलावा क्या दे दूं? 5 हो चुका है, उसके अलावा और 4 दे दिया, चलो। A3 को क्या दे दूं? सर 1 1। A4 को सर 3 3, तो इसके लिए बेचारे के लिए 2 बच गया, ठीक है। ये मैंने नंबर्स दे दिए। अब मेरे को क्या चाहिए? A1-1, A2 -2, A3 -3, A4 -4 एंड A5 -5। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात सर रख रहा हूं कि क्या पॉसिबल है। A1-1 तो सर ये हम्म। सर ये जो आपने लिखा है उसके अलावा जो ऊपर है वो ऑड हो सकता है और इवन भी हो सकता है ना सर? अभी देखते हैं क्योंकि बेटा। जो ब्रैकेट में अगर इवन नंबर है उसको हम ऑड हाँ, देते हैं मतलब तो जैसे भी ऑल टर्म्स फिर से एक ऑड रैंडम मैंने और ले ऑड लिया, इनटू ऑड होता है। वेरी गुड। तो उस पे भी बात हम लोग करेंगे कि अब क्या हो रहा है। पहले एक इवन भी हो सकता रैंडम है। हमने लिया, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा मेरे पास? 4। अगर मैंने 4 लिया तो 4 - 2 क्या आ जाएगा? 2। 1 लिया तो 1 -2, तो ये तो इवन बेचारा बन ही गया, तो मैं कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं पाऊंगा, नहीं। तो एक भी इवन आ गया तो ये तो पूरा का पूरा इवन बन गया। हाँ, और कुछ बोल रहे थे क्या बेटा? क्या इसमें क्या चेंजेस सर हुआ? अगर जो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है वो हम्म। उसके साथ अगर हमने एक इवन नंबर दे दिया सब जगह, मा- इवन को ऑड और ऑड को चलो इवन, तो ठीक है, तो होल A1 को खत्म क्या हो दे गया। दूं? तो A1 को क्या दे दूं? इवन को 2 बोल सकते हैं सर। वेरी गुड। A2 को? 1 वेरी गुड। A3 को? 4 वेरी गुड। A4 को? 3 वेरी गुड। 5 5 5 इसको सर 5 दे 5 दूं? बोलेंगे ना? हाँ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं। सही बोले। हाँ सर। ये 5 दे दिया, तो बच गया मेरे पास केवल 3, यही है ना। यस अब सर। इस पर, इस ऑपरेशन पर अगर मैं काम करूं, राइट, इस ऑपरेशन पर अगर मैं काम करूं, इसके लिए थॉट प्रोसेस बनाऊं,
तो मेरे पास कुछ सर अच्छा एक इवन आ रहा है। ये भी इवन आ रहा है। हाँ एक सर, वो एक भी 5 और हाँ, एक भी इवन आ गया तो ये 100% इवन होगा। कहानी में कुछ तो चक्कर है यार, नहीं? सर अगर एन हम्म। इवन हो तभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो। हाँ, ये बात पकड़ी बड़े अच्छे से। मतलब ये क्वेश्चन में ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि एन मेरे को ऑड गिवन है। क्योंकि एन ऑड गिवन है तो क्या हो रहा होगा? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब सोचो, बहुत मतलब करीब करीब 100% हम लोग निकाल चुके हैं। एक से सर दो ये मिनट 6 तक लेंगे। नहीं, आराम से हम लोग इसी क्वेश्चन में ये क्या हमेशा ही इवन आएगा? और आ रहा है तो क्यों ऐसा लग रहा है कि हमेशा आएगा? थोड़ा इस बात को सोचते हैं। टेक योर टाइम। सर क्योंकि नंबर ऑफ इवन नंबर हम्म। और नंबर ऑफ ऑड नंबर कभी इक्वल नहीं होंगे, तो हम्म। हम उनको ऑड इवन कभी नहीं कर सकते। वेरी गुड। A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 है। एंड यहाँ पर -1, -2, -3, -4 ये नंबर्स मेरे पास गिवन है, राइट? मैं अब फोर्सली क्या कर रहा हूं कि मेरे पास नंबर भी क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं फोर्सली क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर ऑड और इवन जो है वो पैरिटी में नहीं है। नंबर ऑफ ऑड और इवन में नंबर ऑफ ऑड्स मेरे ज्यादा है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 में जो नंबर्स आ रहा है मेरे पास, राइट, उसमें ऑड मेरे को थोड़े अधिक नंबर दिख रहे हैं ना। तो अगर ऑड मेरे को अधिक दिख रहे हैं तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली जो है तो यहाँ पर है, राइट। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक ऑड नंबर को तब तक के लिए छुपा देता हूँ ना, ये 3 को अलग रख देता हूँ ना। तो अब क्या करूंगा मैं कि इवन वाले ऑड को दूंगा, ऑड वाले इवन को दूंगा। मतलब 1 2 को जाएगा, 2 1 को जाएगा, 4 मेरे पास है वो 3 को जाएगा, 5 मेरे पास है 4 को जाएगा। तभी तो ये पूरा का पूरा ऑड रह जाएगा। मैं अगर फोर्स करूं तो यही तो कर सकता हूं ना, कि ऑड वाला इवन को दे दूं, इवन वाले ऑड को दे दूं। सर क्योंकि मेरे को गिवन क्या है ये देखो ना, A1 1 से माइनस हो रहा है, तो अगर मैं A1 में इवन नंबर दे दूं तभी तो A1 -1 जो है वो ऑड बनेगा, और A2 -2 जो है वो इवन बनने ऑड बनने के लिए A2 को ऑड नंबर जाना चाहिए। तो मैंने वही काम किया कि A1 2 ले ले रहा है और A2 1 ले ले रहा है, तो ऑड वाले को इवन नंबर दे दे रहा हूँ, इवन वाले को ऑड नंबर दे दे रहा हूँ। ये करते हुए मैंने पूरा वर्किंग कर दिया, मतलब फोर्स कर दिया उसे कि ये तुम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करो कि तुम ऑड ही हो जाओ। तो बच गया आखिरी में मेरे पास क्या, एक नंबर A5 बच गया, और A5 को माइनस कौन कर रहा है, वो ऑड है, राइट। और A5 के लिए जो नंबर बचा है वो ऑड है या इवन है? ऑड। वो भी ऑड है। मतलब ये A5 ऑड, वेरी गुड। अगर ऑड होगा और ये भी ऑड है तो ऑड माइनस ऑड विल बी इवन। मतलब साफ है कि हमने जो यहां पर लिखा है कि किसी भी हाल में हमेशा ये इवन ही आए, राइट। इसको पिजन होल प्रिंसिपल या बॉक्स प्रिंसिपल से भी सॉल्व करते हैं, बट ये आपने इवन ऑड पैरिटी से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। 2 मिनट का टाइम लो, सोचो इस बारे में, कहीं दिक्कत हो रही हो तो प्लीज आस्क। एन इवन होगा तब ये ऑड हाँ, हो सकता है। तब हो सकता है। हाँ इक्वल सर, डिस तभी मैंने तब तो सर हाँ, इवन टाइम तो सर हम कंप्लीट A6 आ जाए, इवन हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि ऑड वाले इवन को ले लेगा, इवन वाले ऑड को ले लेगा, तो हमेशा ये नंबर ऑफ पॉसिबल ऑड होगा। हाँ, तो ये ऑड नंबर ऑफ पैरिटी ऑड करके, हाँ वेरी इक्वल गुड, हो, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़े, क्योंकि अनइक्वल थे, ऑड ज्यादा थे। हाँ ऑड ज्यादा थे, इसलिए टोटल को वो इवन के तरफ जाना पड़ गया। चलो, तो एक अब थोड़े से ना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मैं एक और इसमें एक स्टेप और बढ़ने की कोशिश करता हूँ, राइट। So write it down. 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1 upon D plus 1 upon F is equal to 1. To prove that the equality has no solution in odd natural number, तो मालूम है ना, हाँ, right? जो भी इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को, वो हंगेरियन ओलंपियाड का क्वेश्चन से मैंने करवाया था। ये जो अभी करवा रहा हूँ मैथमेटिकल सर्कल, एक रशियन बुक है, वहां से मैं करवा रहा हूँ ना। मैं पूरे बुक का आप लोगों को अलग से दे दूंगा कि कौन कौन से बुक हम लोग कर रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे ना। सर क्वालिटी एंड नो सॉल्यूशन ऑड मतलब सबकी वैल्यू ऑड नहीं हो सकती कि किसी सब दो सबकी वैल्यू ऑड बेटा, किसी की वैल्यू ऑड किसी हाँ सब ऑड है तो ये हमेशा आपको नो सॉल्यूशन मतलब को वो ले जाएगा। सारे ABCD F का वैल्यू ऑड सब ऑड, हाँ सब ऑड होगा तो हमारे पास आंसर नहीं आए।
यू हैव टू डेवलप मैथमेटिक्स इन दिस वे। ये मैं पूरा का पूरा आपको जो करवा रहा हूँ ये लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ, राइट। एक बार लॉजिक डेवलप होगा ना तो मैं बहुत सारे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसको क्रैक करना हमारे लिए आसान होगा, राइट। तो ये लॉजिक धीरे धीरे हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट आई एम स्टार्टिंग दिस विथ पैरिटी। केवल इवन ऑड से कैसे मैं चीजों को सोच सकता हूँ, वो बहुत बड़े भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इट्स ओके, राइट। इतनी बड़ी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी मैं उसे पिक कर सकता हूँ ना। जो मैं पेपर भेजूंगा उसमें ओनली यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस एवरी डे ना। सिंपल सिंपल लॉजिक के है, लेकिन सुबह से शाम वो दिमाग में आपके चलने चाहिए कि एग्जैक्टली हाउ दिस इज हैपन, ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई IOQM के लिए रजिस्टर नहीं हो पाया किसी तरह तो क्या? कंटिन्यू कर सकता है। हाँ हाँ, आईओक्यूएम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है। आईआईटी के लिए ये काम करेगा आपको। आईआईटी के अलावा अगर आपको परस्यू करना है, आईएससी बैंगलोर में जाना है, वहां के लिए काम करेगा आपको। आईएसआई इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट, वहां जाना है, वहां पर के लिए काम करेगा। तो ये तो और अगर इंटरेस्ट है मैथ्स में तो लाइक कहीं भी ये आपको कहीं ना कहीं आपको प्लेस कर ही देता है, राइट। और लॉजिक बनने हैं, इससे अच्छी बात क्या हो ना। और अगर इनमें से एक भी नंबर ऑड हो जाए, जैसे अगर F ऑड हो जाए, हम्म तो अगर हम डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल लें तो न्यूमरेटर में जो नंबर आएगा उसमें से एक ऑड नंबर निकलेगा। हम्म सो जो न्यूमरेटर में नंबर है और ऊपर जो नंबर है वो कभी इक्वल होगा ही नहीं सर, क्योंकि ऑड और इवन हमेशा ऑड होता है। ऑड और इवन हमेशा। सर इसमें एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं। ट्राई करो एक बार, मतलब ट्राई कि कुछ। देखो कभी नहीं हो रहे हो ना बेटा, तो इट्स ओके कि सर लाइक, अभी अभी किया। हाँ तो कुछ चीजें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो चलेगा हमेशा। लेकिन उसके बाद फिर लॉजिक बनाने के पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कुछ एक्सट्रीम केसेस ऐसा ले लिया हूं जो हमारे को काम नहीं करे, या इसके अलावा भी कोई केस हो सकता है मेरा, राइट। तो क्या बोलते हो, मैं ट्राई करूं या 2 मिनट और ट्राई करना चाहेंगे आप लोग? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4। और सॉल्यूशन तो ये अरे एक पॉसिबल एक तभी सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नंबर एक। मैंने शायद एक बीच का 1/e शायद यहाँ नहीं लिखा है ना। ई के बाद एफ आएगा ना। 1 2 3 4 5 6, एक, हाँ एक ई भी सर आएगा ना। इग्नोर कर दे तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सर। नहीं अगर बेटा, वो नहीं क्वेश्चन को होता ऐसे ही फॉर्म में लिख लो आप ना। ये यहाँ पर 1/e राइट। और मैं तो 1/e प्लस 1/f इज इक्वल टू 1, राइट। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 1, हाँ। ABCD सब आ रहे हैं, ई एफ एफ तक है ये पूरा, इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट द इक्वलिटी हैज नो सॉल्यूशन इन ऑड नेचुरल नंबर्स। दोनों से ABCD से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सर। सर अगर हम करें तो सर ये इवन नंबर ऑफ नंबर्स है। सर सम नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बस नहीं नहीं सर, और एक साइड इवन है, दूसरी साइड ऑड है। वेरी गुड। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कैसे ये इवन और ऑड आ रहे हैं दोनों साइड। सर आप एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं ABCD से। वेरी गुड। तो फर्स्ट मेरे पास आया BCDEF DEF प्लस ACDEF प्लस जस्ट ABD ABDEF प्लस जस्ट ABCDF ABCDF प्लस ये डी तो कैंसिल हो जाएगा ना। ABCDE। हाँ, फिर डी कैंसिल हो जाएगा ना फोर्थ टर्म में तो, और ई फर्स्ट रहेगा। सेकेंड ABC, सी कैंसिल हुआ, इसमें डी कैंसिल हुआ, EF हो गया, और इसमें एफ कैंसिल हुआ, राइट। एक जो भी है इसमें ये कैंसिल करके इज इक्वल टू ABCD 5 टर्म्स ही E लिखा है। F। एक और टर्म आ जाएगा ना, कौन सा मैंने ये कर दिया, फिर ई वाला स्किप हो गया। ABCD CD F, राइट। ये तो मेरे पास टोटल टर्म्स इधर आ रहे हैं। ये आई होप यहाँ लिखते लिखते में क्वेश्चन खत्म हो गया है। बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने बात। 1 2 3 4 5
6। ये जो क्वेश्चन मैंने आप और बेटा सर LHS इवन होगा लेकिन RHS ऑड है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। ऑड 3, ऑड 4, ऑड 5, ऑड 6 एंड ये ओवरऑल ऑड 7। सो लेफ्ट हैंड साइड में ऑड 1, ऑड 2, ऑड 3, ऑड 4, ऑड 5 ये पूरे नंबर्स मैंने लिखे, राइट। सो अगर मैं दो नंबर, ये वेरी गुड इवन आएगा, ये कोई दो को लिया तो ये इवन आएगा, ये कोई दो को लिया मैंने तो इवन आएगा, राइट। एंड इवन इज इक्वल टू ऑड, सो नॉट, अरे वाह सही है, राइट। देखने में कितना डरावना लग रहा था क्वेश्चन, बट पेशेंस रखना है। बेसिक इवन ऑड ये थोड़ा सा मैंने एक, ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन आपको कराया, मतलब जो 10th में होते हैं वहां पर, 10th 11th के होते हैं वहां के क्वेश्चन मैंने कराया। बट वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को पकड़ा, राइट। गुड कैच, वेरी गुड। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारे टर्म्स है वो ऑड क्यों होंगे? कोई हेल्प करो, क्यों ऑड होंगे? ये बी सी, अब पूरे नंबर्स हमने ए बी सी डी ई एंड एफ सबको मैंने ऑड लिया हुआ तो है। सबको ऑड बोल दिया। हाँ, हमने बोला कि उसी के लिए हमें निकालना था ना, सब ऑड होंगे यस तो सर, नो सर। सॉल्यूशन होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम ऑल द नंबर ए बी सी डी जो भी मेरे पास गिवन है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये पूरे नंबर्स को मैंने कर दिया। एक टर्म ऑड। नहीं बेटा, पूरे को ऑड ले लिया मैंने। तब अब पूरे को ऑड लिया तो अब सब ऑड का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो तो ऑड नंबर ही रहेगा, लेकिन ऑड प्लस ऑड होगा वो इवन नंबर हो जा रहा होगा, नहीं? फिर ऑड प्लस ऑड इवन नंबर हो जा, राइट। सो अगर एक टर्म ऑड होगा तब क्या होगा पॉसिबल सर? हो सकता है बेटा, शायद पॉसिबल हो जाए कभी ना। एक ऑड है उसके साथ में यस। इवन ऑड की पैरिटी नहीं नहीं बन सकती, क्योंकि इवन इज इक्वल टू, जो हमारे पास पॉसिबल हो सकता है कि इवन और ऑड में हमारे पास काम कर जाए, राइट। लेकिन सब के सब ऑड होंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इज दिस ओके? ओके सर। Right? Just a minute. 20 points which form a regular polygon are chosen on circle. Right? एक सर्कल बना हुआ है, उसी में 20 पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है? सर्कल के अंदर 20 का नहीं बेटा, 20 ऐसा का है सर्कल, मान लो, राइट। सरकमफ्रेंस पे है। ऐसा है सर्कल, ठीक है। इसी में मैंने 1 2 3 4 5 ये 20 ना सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। Then they are split into 10 pairs and the points in each pair are connected by a cord, so that some pair of these cord have the same length. मतलब कुछ ही हो गया ना सब पे। हाँ, मतलब एक भी आ गया तो सम है, नहीं? तो हमें कुछ ऐसा बन जाए कि एटलीस्ट एक कुछ दिखाई तो दे दे कि कुछ ऐसा हो रहा है तो मेरे लिए काम बन जाए। अगर मतलब सर्कल सब इक्वल ही होंगे ना साइड? क्या बेटा? तो रेगुलर है तो सारे साइड इक्वल ही होंगे। हाँ, इक्वल है। फिर हाँ, फिर मतलब सरकमफ्रेंस में जो पॉइंट्स है उनमें से एट द मोस्ट दो रैंडम पॉइंट्स उठा के उस पे कॉर्ड्स बना रहे हाँ, हैं। फिर उनमें से हमें कुछ को इक्वल प्रूफ, तो सर हर एक साइड तो इक्वल है तो सर दो पॉइंट को तीन को लीनियर पॉइंट को उठा उनकी कॉर्ड बना दो तो क्या रैंडम पॉइंट्स है ना, तो रैंडम में तो कोलिनियर भी तो ले सकते हैं ना। आराम से, आराम से। एक तो टाइम, इसके मैं पेपर्स भी आप लोग को भेज दूंगा, हाँ, इसके जो क्वेश्चंस करने हैं। ओ सर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि कोई भी दो पैर उठाए तो हम एंगल सबटेंडेड एट सेंटर को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, तो कॉर्ड भी इक्वल है तो। नॉट बैड। वो कैसे हम लोग वर्क कर पाए, और सोचो थोड़ा सा पैरिटी पर सोचो, पैरिटी पर बहुत नया कुछ अभी नहीं करना है हम लोग को, पैरिटी पर कोशिश करो सोचने की। फिर जो दो पॉइंट्स एक दूसरे के बाजू में है वो भी पेयर्स बना सकते हैं। बना सकते हैं बेटा, तो कहीं पर से भी आप पेयर्स ले रहे हो उसमें ये वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले हमें एक रेगुलर हेक्सागोन पे ट्राई करना चाहिए। नॉट बैड, गुड आइडिया, राइट। हम मैथमेटिक्स के लॉजिक अपना जो सर मेरे पास अच्छा, चलो एक एक बार आइडिया दोनों लोग अपने अपने प्लीज शेयर करो। फिर अगर हम सारे पॉइंट्स को A1 A2 A3 ऐसे A20 तक करें हम्म,
और अगर मिनिमम ऐसे दो पेयर्स तो आएंगे ही, जैसे A1 और A3 और A2 और A4, तो जो उनका नंबर होगा बिलो वो ऑलवेज होगा, मतलब उनके बीच में जो पॉइंट होंगे दोनों के बीच में का जो गैप होगा वो 1 पॉइंट का ही होगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वली होगा ना सर, नॉट क्योंकि बैड, रेगुलर 20 कौन था। नॉट बैड, नॉट बैड। थोड़ा और इस पे जाना पड़ेगा, गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बट और थोड़ा सा और आगे जाना है। इस भी आप बोले प्लीज। डिस्टेंस डिटरमाइन करना है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, हम्म, तो वो डिनोट कितने पॉइंट्स के बीच में, तो नॉट बैड। उससे निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे को मतलब सिचुएशन पे जो हम्म, नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो डिस्टेंस से मे बी राइट, हो सकता है यहाँ से भी हम काम निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो आप लोग एक बार इसे ट्राई करके रखेंगे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा आपको, एक दिन में पूरे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई। उससे ऊपर मत करना, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग सैटरडे को फिर मिलेंगे, राइट। तो मैं केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको दूंगा, जिसमें आप इंजॉय करो, उसको डेप्थ तक ले जाओ, राइट। सो आसान पड़ेगा हम लोगों को आगे बढ़ने में। फर्स्ट मैंने ये पैरिटी से शुरू किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट मैं इनवेरिएंट पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद हम लोग बेसिक मैथ्स पे चलेंगे, ठीक है। फिर नंबर थ्योरी हम लोग करेंगे, ओके। सर यहाँ इसकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी? अब भी ऑफलाइन का नहीं रखा हूँ बेटा, लेकिन देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो वहां पर भी हम लोग करेंगे ना। तो अभी हम लोग सर ऑनलाइन इसके से कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स नहीं है? मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊंगा ना, नो वरी। सर मतलब ऑनलाइन पीडीएफ हार्ड हार्ड कॉपीज? कॉपी बेटा, हार्ड कॉपी मिलेगा ना। ओके सर। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। आई होप आप लोगों ने बाय एंजॉय सर। किया हो, एकदम नया चीज था आप लोगों के लिए। सर बहुत सर। सर चलो, अच्छा था, बहुत अच्छा लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा।